फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। टिप नंबर 1, यूज RSI डाइवर्जेंस फॉर ट्रेड। एंट्री मार्केट में जब प्राइस हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो चार्ट पर एक फ्लैग एंड पोल प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। जैसे ही फ्लैग एंड पोल पैटर्न को एक बुलिश ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है, नए ट्रेडर्स बाइंग साइड में ब्रेकआउट ट्रेड एंट्री कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद प्राइस रिवर्सल लेकर नीचे चली जाती है और यहाँ बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए हमें स्टोकास्टिक RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस लेवल पर प्राइस हायर हाई बना रही होती है, लेकिन स्टोकास्टिक इंडिकेटर में सेम लेवल पर लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है कि मार्केट की स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, जिससे चार्ट पर बेरिश डाइवर्जेंस बनता है। ऐसे में ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट मोमेंटम खो सकता है। टिप नंबर 2, वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस लाइन। यह निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। इस चार्ट में प्राइस एक अप ट्रेंड के बाद छोटा सा करेक्शन करते हुए नीचे आती है। पिछले अप ट्रेंड को देखकर कई नए बायर्स मानते हैं कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होगा और वे एंट्री करने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद रेजिस्टेंस एरिया के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बननी शुरू होती है और इसी पॉइंट पर नए बायर्स ये सोचकर ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग से पहले ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं कि ये ट्रेड उनके हाथ से निकल ना जाए। लेकिन ये ग्रीन कैंडल थोड़ी ऊपर जाने के बाद मार्केट में फिर से सेलर्स की हैवी सेलिंग शुरू हो जाती है, जिससे प्राइस नीचे आते हुए लॉन्ग विक कैंडल बना देती है। ये कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के पास चार्ट पर दिखाई देती है और जो बायर्स इस जोन में ब्रेकआउट कैंडल फॉर्मेशन के बाद बाइंग कर चुके होते हैं, वे ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ही उन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस लोअर लेवल्स पर हिट होते हैं, मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है और प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। इसी वजह से किसी भी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जब तक कोई ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं करती और आगे कंटिन्यूएशन बाइंग कैंडल नहीं बनती, तब तक ट्रेड एंट्री लेने से